हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 14 से, कंपाउंड इंटरेस्ट, और क्वेश्चन नंबर 134 जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी खतरनाक कंसेप्ट से हम आपके सामने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। 27 वर्षीय और 25 वर्षीय दो भाइयों में 16,820 रुपए की राशि बांटी जाती है। उन्होंने अपनी अपनी राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर बराबर राशि मिलेगी। तो बड़े भाई का हिस्सा बताए। देखिए, लैंग्वेज में बताया है बराबर बराबर राशि मिलेगी, यानी कि राशि को इक्वल टू इक्वल करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो 5% वार्षिक दर है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5/100, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और 20 में एक जोड़कर लिखेंगे 21/20, ऐसे लिखेंगे। ये नीचे की राशि मूलधन को रिप्रेजेंट करती है, ये अमाउंट को। अब देखिए इक्वल टू इक्वल कैसे करना है। देखो, बड़े बेटे को 40 वर्ष का होने पर, देखिए 40 वर्ष में ही तो उनकी जो राशि है वो बराबर बराबर होगी। तो बड़े बेटे को यहाँ पर 27 से 40 वर्ष होने में 13 साल लगते हैं, 13 साल। और छोटे बेटे को 15 साल लगते हैं 25 से 40 होने में। और इनकी राशि आपस में बराबर हो जाती है, बस खत्म तरीका। अब देखिए 21/20 की पावर 13, ये है बड़े बेटे का, और ये छोटे का है 21/20 की पावर हो गई 15। अब देखो, हमने इसको कटिंग किया। यहाँ पर कटिंग करने के बाद ये इधर बड़ा बेटा है और ये छोटा। क्लियर? तो कटिंग करने के बाद मालूम हुआ है हमें 21/20 की घात 15 में से 13 घटेंगे, 2 बचता है, तो 21/20 की घात 2। और हल करेंगे 21 का वर्ग 441 और 20 का वर्ग 400। ये बड़े बेटे की राशि का रेशो है और ये छोटे की। अब हमसे पूछा है बड़े बेटे का हिस्सा बताना। तो ये वाला जो धन है, ये 16,820 रुपये में बड़े बेटे का 441 और बटे में टोटल दोनों को जोड़ेंगे। ये जोड़ने पर 1 404 और 4 4 8, ये होगा 841। अब देखिए 8 दूनी 16, 41 दूनी 82, 20 बार काटा मैंने इससे, और 20 की गुणा 441 में करेंगे 0, 2 एकम 2, 44 दूनी 88, 8820 रुपया। लीजिए, खतरनाक तरीका, बिल्कुल इजी, सरल और आसान, और फिनिश कर सकते हो आप क्वेश्चन को ऐसे। ये लीजिए, आपके सामने आ चुका है 8820 रुपया। देखिए इक्वल टू इक्वल से किया है यहाँ पर, इक्वल टू इक्वल, और उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है, ये वाला यहाँ पर, और ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पर, इक्वल टू इक्वल, ऐसे। तो इनको ऐसे करो। अगर आप इनको ऐसे करेंगे तो आपके लिए मैथ बिल्कुल इजी, सरल और आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 135। यदि 10,000 रुपये पर 40% वार्षिक, ये 1 साल की ब्याज दर है, 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो दोनों में अंतर बताना। देखिए 1 वर्ष में तिमाही होती है 4 तिमाही होगी,
और 4 तिमाही होगी तो 4 से इसे भाग करेंगे तो 10% प्रति तिमाही रहेगा। 10% प्रति तिमाही ब्याज दर लगेगी और इस पर वार्षिक 40% ही रहेगा। क्लियर। अब देखिए तिमाही, जब तिमाही कितनी बनी 4, प्रत्येक तिमाही पर 10% का ब्याज लगता है तो 4 तिमाही पर हो जाएगा 46.41 और 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज दर बैठेगा 40%। अब देखिए दोनों का अंतर मुझे मिला है 46.41 में से 6.41 बचेगा 40% घटाने पर 6.41%। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का अंतर पूछा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये संज्ञा पर ही मल्टीपल रूप में अंतर, ये वाला अंतर लगेगा। तो दिया गया धनराशि हमारा 10,000 रुपये है तो हमें अंतर ज्ञात करना है 10,000 का 6.41%। अब देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया और 2 दशमलव से ये 2 जीरो भी हटाया तो 641 रुपया। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 641 रुपया। खलास। देखिए बहुत ही प्यारा, जबरदस्त, खतरनाक तरीके से क्वेश्चन उड़ा दिया है और आपके सामने ला दिया है आंसर। ऑप्शन है इज राइट, 641 रुपया। क्वेश्चन नंबर 136। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 सुपर तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर संयोजित एक निश्चित राशि 12%। देखिए यहां पर मासिक बताया है और यहाँ पर वार्षिक 12% की ब्याज दर से प्राप्त होती है। देखो वार्षिक तो ब्याज दर तय है ही है, लेकिन मासिक चक्रवृद्धि आधार पर संयोजित हो रहा है ब्याज और 12% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होती है, यानी कि 1 माह की ब्याज दर बनेगी 1%। 1 माह की ब्याज दर बनेगी 1%। क्लियर। ये पूरे 12 महीने की है वार्षिक, 1 माह की होगी 1%। राशि में 64 गुणक की वृद्धि के लिए आवश्यक y वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा y को हल किया जा सकता है। देखिए राशि में 64 गुणक की वृद्धि हुई। अब इसको कैसे लिखेंगे, अमाउंट 64 हो गया, मूलधन 1 पर 1 जमा दर बटे 100 की घात समय। समय दिया यहाँ y, यहाँ पर समय दिया है y और पूरा इसने बताया है यहाँ पर महीने के अकॉर्डिंग। महीने के अकॉर्डिंग यहाँ पर y वर्षों की संख्या, तो हमें पता है एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 y लिखेंगे यहाँ पर। तो y वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न समीकरणों में से किसके द्वारा y को हल किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, 1 से इसे डिवाइड करेंगे, 64 बराबर 1 जमा r% हमारा 1 बटे में 100 इंटू 12y घात में। 100 से इसे भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव ये लगेगा। 64 बराबर 1 में ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1.01 पावर 12y। ये तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। जो समीकरण बनी है उसका आंसर हमारा ये बनता है। तो निम्न समीकरणों में से किसके द्वारा y को हल किया जा सकता है। तो देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से, और इक्वल टू इक्वल मेथड है ये, इक्वल टू इक्वल ही है, ख़त्म। चलिए आ जाते हैं 137 पर। रजनीश एक शर्त पर 1,80,000 रुपये उधार लेता है।
देखिए 1,80,000 रुपये उधार लेता है। वह प्रत्येक वर्ष 7.5% ब्याज का भुगतान करता है। ब्याज दर हो गई 7.5% प्रति वर्ष। वह 21 वर्षों तक मूलधन को समान वार्षिक किस्तों में ही भुगतान करता रहा। मेरा 21 वर्षों तक मूलधन को समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने के लिए सहमत भी है तथा कुछ वर्ष बाद उसकी दर 7% हो जाती है। देखो समय तो उसका रहा है 21 वर्ष तक ही निश्चित यानी कि तय, लेकिन कुछ समय बाद उसकी दर बदल गई, 7.5% की बजाय वह 7% हो जाती है। तो अंत में उसने 2,70,900 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए होंगे। तो अब इसको कैसे करना देखिए। ये हमारी पूरी मूलधन राशि है और इसको बोलते हैं 100%। क्लियर। अब देखो पहले ब्याज दर 7.5 थी, कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम कुछ वर्ष बाद ब्याज दर 7% हो गई, यानी कितने का अंतर हुआ 0.5% का। क्लियर, ध्यान दीजिए। अब देखो 100% के बराबर ये धन है तो 50% के बराबर इसका आधा हो जाएगा 90,000। और इसके बाद मुझे 0.5 का अंतर देखना है, कितना बैठता है 0.5। 100 से भाग करा है उसने, अगर 100 से भाग करूँगा तो 0.5% आएगा। तो इधर भी 100 से भाग करेंगे तो 900 आता है। अब देखिए अगर मैंने इनको जोड़ा 0 0 9 0 9 8 17 ये, तो ये आ जाता है हमारा 2,70,900 रुपये। और इधर इनको जोड़ेंगे 150.5% ये। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए वह 21 वर्षों तक तय करता है, ब्याज दर 7.5 को तय करता है। तो कितना तय हुआ, टोटल कितना तय हुआ था 21 पंजे 105 हासिल 10, 21 सत्ते 147 10 157, इतना तय हुआ था वहाँ पर, तय इतना हुआ। लेकिन दोनों का जब अंतर देखा तो कितने का अंतर हुआ, 7% का अंतर हुआ, 7% का अंतर हुआ। देखिए 0.5% के अंतर में 1 साल लगता है, तो बराबर 7% के अंतर में कितना समय लगेगा। क्लियर। अब देखो परसेंट से परसेंट हटाया और एक अंक छोड़कर ये दशमलव हटाया, इधर 0 लग गया। 5 से मैंने इसको काटा 14, तो 14 वर्ष लगेगा। तो ये आ गया समय बराबर 14 वर्ष, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 14। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 14 वर्ष।